हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ 6 वेज टू मूव टू कनाडा। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो ये जो 6 वेज आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये कौन से 6 तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग कनाडा आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, सबसे पहला तरीका है कनाडा आने का स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड होता है आइल्स का वो है 6, मतलब कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग चारों में आपके पास 6 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका ये स्कोर आ जाता है, आपका आइल्स का ये स्कोर आ जाता है, तो आप उसके बाद एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेते हैं, तब उसके बाद आपको अपने आप को एनरोल करवाना होता है किसी डिग्री में, किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में या किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। लेकिन जब भी आप कोई प्रोग्राम अपने लिए चूज़ करते हैं, कोई डिग्री अपने लिए चूज़ करते हैं, तो उसकी ड्यूरेशन मिनिमम 8 मंथ्स होनी चाहिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस, तो मिनिमम एक्सपेंस जो है पर सेमेस्टर का वो रहता है $8,000 to $12,000 के बीच में। रेस्ट इट डिपेंड्स आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं और आप कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 8,000 पर सेमेस्टर की फीस रहेगी मिनिमम। 8,000 का मतलब अगर मैं इंडियन करेंसी में बोलूँ तो दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 54 से, तो वो बन जाता है अराउंड 4,32,000। ये सिर्फ आपकी फ़ीस रहेगी एक सेमेस्टर की। तो जो कनाडा का रूल है वो ये कहता है आपको 1 साल की फ़ीस जो है वो इकट्ठे देनी पड़ेगी। तो मतलब कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपको इकट्ठे देनी पड़ेगी, तो वो पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप कनाडा के लिए जब आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट शो भी करना पड़ता है, और वो अमाउंट आपका एटलीस्ट 3 to 4 सेमेस्टर्स की फ़ीस आपको शो करनी पड़ती है। प्लस आपका जो भी लिविंग का, आप कैसे अगर जाते हैं तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, उतना अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा इनिशियली। 2 स्टडीज़ के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आपके लिए एक पर्टिकुलर, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर आवर्स सेट किए जाते हैं। 20 आवर्स आप जॉब कर सकते हैं इन अ वीक, और मिनिमम वेज जो आपको मिलता है उसमें पर आवर वो 15 होता है मिनिमम। लेकिन आप बिल्कुल भी मत सोच कर आना कि आपको जाते ही इनिशियली ही जॉब मिल जाएगी। थोड़ा टाइम आप इतना पैसा लेकर आना कि आपका थोड़ा टाइम बिना जॉब के काम चल सके। अगर आप मैरिड हैं तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज आपको मिल जाती है कि आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी स्टडीज़ फिनिश हो जाती है, उसके बाद आपको 3 इयर्स यहाँ पे जॉब करने के लिए मिल जाता है फुल टाइम, एंड उसके बाद आप डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, सेकंड वे जो कनाडा आने के लिए वो है एक्सप्रेस एंट्री। अभी जो एक्सप्रेस एंट्री है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, दिस इज़ द इफेक्टिव एंड द सेफेस्ट मेथड कनाडा एंट्री करने के लिए। जो एक्सप्रेस एंट्री मेथड होता है बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड मेथड है। इसमें CRS स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी ये CRS स्कोर होता क्या है? CRS का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। बेसिकली ये कैसा रैंकिंग सिस्टम है? ऐसे पॉइंट्स है जो आपको आपकी ही क्वालिफिकेशन, आपके जॉब एक्सपीरियंस, आपकी एज, आपका लैंग्वेज और आपका आइल्स स्कोर की वजह से मिलेगा। एंट्री के जो आपका आइल्स स्कोर है एक्सप्रेस एंट्री के लिए वो होता है 8,777। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है। सेकंड, जितनी ज़्यादा एज, इसमें एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती रहेगी उतने ही चांसेस आपके कनाडा आने के कम होते रहेंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास मास्टर्स और डॉक्टरल, आपके पास PhD की डिग्री है तो आपके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स डिग्री के कंपैरिजन में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्पेशली कैनेडियन एक्सपीरियंस है, तो आपका स्कोर और ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कनाडा में हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, तो आपको CRS में पॉइंट मिलता है एक्स्ट्रा 50। और अगर आप 2 साल से यहाँ पे हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपको 100 जो है वो स्कोर मिल जाएगा। 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके ऐड हो जाएंगे CRS के अंदर। लैंग्वेज, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके और ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपके स्कोर के अंदर। तो इस बारी का जो CRS स्कोर गया है वो 470 प्लस जा रहा है। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री भी एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा यहाँ पे आने के लिए।
सो थर्ड वे है कनाडा आने का फैमिली स्पॉन्सरशिप, जिसको हम स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं। सो कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसके पास कनाडा की पीआर है तो वो अपने सिबलिंग को, मतलब कि अपने ब्लड रिलेशन वाले को कनाडा बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल, इफ़ ही और शी इज़ सिंगल एंड मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, उनको भी वो स्पॉन्सर कर सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। मोर ओवर, अगर आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं तो भी आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और कनाडा बुला सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है कनाडा आने का। सो फोर्थ वे है हमारे पास वर्क वीज़ा और LMIA। सो LMIA होता क्या है? सबसे पहले लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी को वर्क वीज़ा देकर बुलाते हैं कनाडा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है कनाडा की जिसको कोई स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है या कुछ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जो उनको कनाडा में नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ से उसको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू करवाते हैं। जब इस तरीके के थ्रू जब कंपनी किसी को बुलाती है तो उसको जो वर्क वीज़ा मिलता है वो 2 इयर्स का मिलता है। तो वो वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है, तो ये वीज़ा मिनिमम 2 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इस वीज़ा के अंडर आप अपनी फैमिली को, मतलब अपने स्पाउस को और अपने किड्स को या अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं अंडर विजिटर्स वीज़ा 6 मंथ्स के लिए। तो वो जो विजिटर वीज़ा होता है वो भी एक्सटेंड होता रहता है, जैसे कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा, जो आपको एम्प्लॉय ने बुलाया था 2 इयर्स के लिए, जैसे जैसे वो एक्सटेंड होता रहेगा तो आपका ये जो फैमिली वीज़ा है, जो आपका विजिटर वीज़ा है, वो भी एक्सटेंड होता रहेगा। और इस 2 इयर्स के बाद आप PR के लिए ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो वर्क वीज़ा पे काम करने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, जिसकी वजह से आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। सो गाइस, फिफ्थ इजी वे है कनाडा आने का PNP, जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो बेसिकली कनाडा में स्टेट्स को हम कहते हैं प्रोविंसेस। तो ये एक ऐसा नॉमिनी प्रोग्राम है जो कि हर एक प्रोविंस अपनी प्रोविंस के लिए निकालती है। हर एक प्रोविंस को कुछ स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसीलिए वो ये ड्रॉ निकालते हैं। अभी जो PNP होता है, बेसिकली इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि इसका CRS स्कोर जो होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कम रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा CRS स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास 1 ईयर, अगर आपने जॉब करी है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, जिससे मैंने आपको बताया कि 50 पॉइंट्स आपके डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर आप 2 ईयर्स का करेंगे तो आपको डायरेक्ट 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस एंट्री में, PNP में, आप बहुत ईजीली जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस PNP का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज, एक ही पॉइंट मैं अगर कहूँगी है, वो ये है कि जिस प्रोविंस के लिए आपका ड्रॉ निकला है या जिस प्रोविंस के लिए आपने अप्लाई करा है, आपको 2 इयर्स के लिए उसी प्रोविंस में रहना पड़ेगा। आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं ओंटारियो में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ का जो प्रोग्राम है, नॉमिनी प्रोग्राम है, उसका नाम है ONIP, मतलब कि जो ओंटारियो के लिए ही रहेगा। सो ये एक और तरीका है कनाडा इजीली आने का। ये जो PNP प्रोग्राम होता है, कुछ प्रोविंसेस है जो बहुत आउटस्कर्ट एरिया में पड़ती हैं, तो उनकी नॉमिनी प्रोग्राम को अटेन करना बहुत इजी होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत इजी मेथड है कनाडा की PR को लेने का। सो गाइस, सिक्स्थ वे है कनाडा आने का बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो काफ़ी रिच होते हैं, जो कनाडा आके एक बिजनेस को रन कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है वो मिनिमम $3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस वीज़ा के थ्रू यहाँ पे आते हैं तो आपको डायरेक्ट PR मिल जाती है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी है, उनको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो वीज़ा है, इसके थ्रू आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को अंडर द एज ऑफ 2 उनको अपने साथ लेकर आ सकते हैं। सो गाइज, ये तो थे 6 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कनाडा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़
प्लीज़ कंसीडर मी सब्सक्राइबिंग और बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।